हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और आप लोगों की पढ़ाई बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो मेरा नाम है अंकित और आज मैं आपको मैथ का एक इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ, या मैं कोई इंपॉर्टेंट चैप्टर जिसका नाम है पॉलिनोमियल। सबसे पहले आज की वीडियो में हम इसके बेसिक्स को समझेंगे, इसके बाद हम कुछ क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और मैं आपको होमवर्क के लिए भी कुछ क्वेश्चन दूंगा जिससे आपकी प्रैक्टिस और ज्यादा इंप्रूव हो जाए। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है उसका नाम है क्या है? पॉलिनोमियल। मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर मैथ का। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो पॉलिनोमियल मेरे पास दो वर्ड से मिला मिलकर बना, एक मेरे पास बना पॉली और दूसरा बना है नोमियल। देखिए पोली का मतलब आप लोगों ने बचपन में बहुत सारी बातें बार पढ़ा होगा कि पोली का मतलब होता है बहुत सारे, मल्टीपल। जहां पे कहते हैं मल्टीपल एस्पेक्ट्स है, यानी अलजेब्रा वगैरह मल्टीपल एस्पेक्ट एक्स वाई जेड आपको टर्म्स मिलती है, वेक्टर फॉर्म, ये सब जो फॉर्म्स मिलते हैं। जैसे कि इसका मतलब मैं लिख लेता हूं मैनी। और नोमियल का मतलब हो गया कि कोई भी एक्स वाई जेड, कोई इंटीजर हो गया या कोई नंबर्स हो गए, ये सब क्या है? नोमियल्स के अंदर आते हैं। ठीक है। एक्स वाई जेड यानी अलजेब्रा, एक्स वाई जेड यानी अलजेब्रा, कोई भी एक्स वाई जेड टर्म, टी टर्म, एबीसीडी कुछ भी लगा होता है। तो एक मैं पोलिनोमियल के आपको दिखाता हूँ। जैसे पोलिनोमियल मेरे पास कोई टर्म है, जैसे कि ये मेरे पास कोई टर्म क्या है? एक्स स्क्वायर माइनस फोर। तो मेरे पास क्या है? पोलिनोमियल टर्म है। क्या है? पोलिनोमियल टर्म। पोलिनोमियल टर्म कैसे है ये? पोलिनोमियल टर्म इस वजह से है क्योंकि इसके अंदर क्या है? नोमियल भी है, नोमियल भी है और पोली है। पोली का मतलब एक से ज्यादा है, मल्टीपल है, एक से ज्यादा है, और फोर भी साथ में दे रखा। तो फोर, ये जो पूरी टर्म है, ये मेरे पास जो पूरी टर्म है, ये क्या है? मेरे पास एक पोलिनोमियल टर्म है। तो पोलिनोमियल टर्म में हमारे पास, जैसे कि पोलिनोमियल मेरे पास होता है थ्री टाइप्स के हम पढ़ते हैं। जैसे कि एक मेरे पास होता है लीनियर, एक होता है क्वाड्रेटिक और एक होता है मेरे पास क्यूबिक। लीनियर, क्वाड्रेटिक, क्यूबिक। लीनियर का मतलब है सिंगल वेरिएबल, जिसकी वेरिएबल की वैल्यू क्या होगी? जिसकी पावर क्या है? वन है। पोलिनोमियल का बेसिकली मतलब आप समझे पावर से है, पावर से भी इसका मतलब होता है पावर के हिसाब से हम इसको जस्टिफाई करते हैं। पावर किसी की वन है तो लीनियर, पावर किसी की टू है तो क्वाड्रेटिक, पावर किसी की थ्री है तो क्यूबिक। तो चलिए देखते हैं। जैसे कि मेरे पास है एक्स माइनस फोर। अब इसमें जो एक्स है, जो मेरा जो एक्स वेरिएबल है, इसकी जो पावर है वो कितनी है? वन है। लेकिन जब क्वाड्रेटिक की बात आती है तो क्वाड्रेटिक में मान लीजिए जो उसकी पावर क्या हो जाएगी? टू हो जाएगी। इसकी पावर क्या हो जाएगी? टू। और जब मैं क्यूबिक की बात करूंगा तो इसकी पावर क्या हो जाएगी? थ्री हो जाएगी। ठीक है। लीनियर में क्या है? इसकी पावर क्या? जो एक्स की पावर है वन है, इसमें इसकी क्वाड्रेटिक में इसकी पावर टू है, और जो क्यूबिक है इसके अंदर इसकी पावर क्या है? थ्री है। तो जो मेरे पास जो पोलिनोमियल होता है वो मेरे पास थ्री टाइप्स में हम उसको डिवाइड करते हैं, लीनियर, क्वाड्रेटिक और क्यूबिक। इस चैप्टर में जो हम पढ़ेंगे ज्यादातर हम क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल के बारे में ही हम डिस्कस करेंगे। इसके अंदर दो फॉर्मूले मैं आपको बताता हूं, आप याद रखेंगे, जिससे आप आगे आने वाले क्वेश्चंस को बहुत इजी तरीके से हैंडल कर सकते हैं। ये याद रखें, ये क्वेश्चन के डायरेक्ट क्वेश्चन आता है इस चैप्टर में से, अराउंड 3 मार्क्स का, बोर्ड एग्जाम के अंदर क्लास 10th में। तो चलिए देखते हैं फॉर्मूला क्या है। मेरे पास फॉर्मूला होता है, एक होता है मेरे पास सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला। क्या होता है? सम ऑफ जीरोस का फॉर्मूला। सम ऑफ जीरोस का मतलब है सम करना। तो मेरे पास जो सम ऑफ जीरोस होते हैं अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बाय ए। एक मेरे पास फॉर्मूला ये होता है, और इसी तरह का एक और मेरे पास फॉर्मूला होता है, क्या होता है मेरे पास? प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में क्या होता है? प्रोडक्ट का मतलब होता है मल्टीप्लाई। प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है? मल्टीप्लाई करना, किसी चीज को आपस में क्या करना? मल्टीप्लाई करना। तो मेरे पास हो गया अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय में ए। तो यहां पे एक मेरे पास फॉर्मूला हो गया सम ऑफ जीरोस का, और एक मेरे पास फॉर्मूला हो गया प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का, जो कि आने वाले क्वेश्चन पे बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस फॉर्मूले का यूज करके हम क्वेश्चन करेंगे आने वाले। तो एक बार आप इस सबको नोट कर लें, बेसिक्स को। ये पूरा बेसिक्स था कि आप पॉलिनोमियल का डेफिनेशन के बारे में समझा, पॉलिनोमियल का हमने कितने टाइप्स के पॉलिनोमियल होते हैं उसके बारे में समझा, जो हमारे पास जो सम ऑफ जीरोस होता है उसका फॉर्मूला क्या होता है, जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस होता है उनका फॉर्मूला क्या होता है पॉलिनोमियल के अंदर, जो क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल के अंदर यूज करेंगे उसके बारे में हमने समझा। तो एक बार आप इसे अच्छे से नोट कर लें। तो यहाँ पे मेरे पास क्या है? क्वेश्चन दिया हुआ है एक। क्वेश्चन मेरे पास क्या है? फाइंड द जीरोस ऑफ द पॉलिनोमियल एंड वेरीफाई द रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड कोफिशिएंट। जीरोस एंड कोफिशिएंट के बीच में मुझे क्या बताना है? रिलेशन बताना। रिलेशन बनाने के लिए वही है, वो दो मैंने पहले फॉर्मूले जो लिखवाए थे वही बताएंगे। रिलेशन, सम ऑफ जीरोस के बीच में क्या रिलेशन होता है और प्रोडक्ट ऑफ जीरोस के बीच में। रिलेशन का मतलब क्या है? कि जब दोनों साइडें क्या हो जाए? इक्वल हो जाए। जब दोनों साइडें इक्वल हो जाएंगी तभी तो रिलेशन बनेगा। तो उसी को हम बताएंगे। तो चलिए हमारे पास जो क्वेश्चन है, जो मेरे पास फर्स्ट क्वेश्चन जो दे रखा है वो दे रखा है मेरे पास 4x स्क्वायर माइनस का 4x प्लस 1।
आप लोगों ने नाइन्थ के अंदर फैक्टराइजेशन मेथड पढ़ा होगा कि हम फैक्टर निकालते हैं, फैक्टराइजेशन करते हैं। तो यहाँ पे काम सबसे पहले हम क्या करेंगे, नाइन्थ वाले कंसेप्ट को ही पढ़ेंगे। नाइन्थ वाले कंसेप्ट में हमने पढ़ा था फैक्टराइजेशन। तो चलिए शुरू करते हैं, फैक्टराइजेशन कैसे होता है। देखिए, इसको इस वाले टर्म से क्या करना है, मल्टीप्लाई। बेसिक सा सिंपल सा मैं आपको फंडा बताऊं, इतना झंझट में पढ़ने की जरूरत है। देखिए, करने का मतलब क्या है कि इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करने पे जो नंबर आ रहा है, इस वाले टर्म को मल्टीप्लाई करने का जो नंबर आ रहा है, मल्टीप्लाई करने पे ये नंबर आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे ये वाला नंबर आना चाहिए। सिंपल सा कंसेप्ट क्या है, समझिए ध्यान से। मल्टीप्लाई करने पे ये वाला नंबर आना चाहिए और प्लस माइनस करने पे ये वाला नंबर आना चाहिए। तो 4 को 1 से मल्टीप्लाई करो तो मेरे पास क्या है, 4 आया। इसको लिखना नहीं, अपने माइंड में याद रखना कि 4 को मैंने 1 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया मेरे पास, 4 आया। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ 4x स्क्वायर। अभी आगे कुछ नहीं लिखना और यहाँ पे 1 भी एज इट इज लिख सकता हूँ। अब चेंज क्या आना है, यहाँ पे आना है। तो ऐसे दो नंबर बताइए, ऐसे दो नंबर बताए जिनको मल्टीप्लाई करूं तो ये वाला नंबर आए और प्लस माइनस करूं तो ये वाला नंबर आए। ध्यान से समझिए, ऐसे दो नंबर आपको माइंड में लाने हैं जिसको मैं मल्टीप्लाई करूं, वो दो नंबर ऐसे हो जिसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं तो ये वाला मेरे पास नंबर आना चाहिए, और अगर उसको मैं प्लस माइनस करता हूं तो मेरे पास क्या आना चाहिए, ये वाला नंबर आना चाहिए। ठीक है, तो वो नंबर कौन से होंगे, यहाँ पे देखिए, तो वो नंबर मेरे पास होगा -2x। आप कहेंगे कैसे, तो ध्यान रखिए, जब 2 को 2 से मल्टीप्लाई करा तो क्या आया, 4x, और जब 2 -2 और -2 को ऐड करा तो क्या आएगा, माइनस माइनस प्लस, लेकिन साइन किसका आता है, बड़ी डिजिट का। 2 बड़ा है, 2 इसमें सेम है, तो साइन किसका आएगा, माइनस का, तो -4x। तो हो गया, मल्टीप्लाई करने पे ये वाला नंबर मिल गया 4x, और प्लस माइनस करने पे ये वाला नंबर मिल गया। अब इसके फैक्टर बनाते हैं। तो अभी देखिए, इन दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, पहले इन दोनों टर्म में से देखना, इन दोनों टर्म में से क्या कॉमन आ रहा है, इन दोनों टर्म में से कॉमन आ रहा है 2x कॉमन आ गया। तो यहाँ पे बच गया 2x, और 2x यहाँ पे बाहर आ गया तो क्या आ जाएगा, माइनस का 1। यहाँ पे क्या कॉमन लूंगा, -1। -1 क्यों कॉमन लूंगा, क्योंकि मुझे अंदर वाली चीजें क्या होनी चाहिए, मेरे पास सेम होनी चाहिए। अगर मैं यहाँ पे +1 कॉमन लेता हूँ तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे माइनस का 2x आ जाएगा, लेकिन यहाँ पे क्या है, प्लस का 2x, तो इक्वेशन मेरी बनेगी नहीं। तो यहाँ पे -1 कॉमन लिया तो यहाँ हो गया -2x, और ये प्लस का था तो ये भी क्या हो गया, माइनस का। इतना समझ आया। तो अब इसको क्या करेंगे, 2x - 1 इक्वल टू 0, और 2x - 1 इक्वल टू 0। तो 2x इक्वल टू, ये माइनस का बन इधर के प्लस का, x की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1/2। यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, 2x - 1 इक्वल टू 0, ये माइनस का है, ये मल्टीप्लाई में x के 2, तो 1/2। तो यहाँ पर मेरे पास दो वैल्यू आ गई। तो ये जो मेरी वैल्यू है, ये मेरी फर्स्ट जो वैल्यू आई वो क्या आई मेरे पास, अल्फा की। सेकंड वैल्यू मेरे पास क्या आई, बीटा की। ठीक है, फर्स्ट वैल्यू किसकी आई, अल्फा की, और सेकंड वैल्यू में क्या आई, बीटा की। ध्यान रखिए, इसको हम बोलते हैं ए बी सी। ए बी सी, ए उस टर्म को बोलते हैं जिसके साथ क्या होता है, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट होता है, और बी उस टर्म को बोलते हैं जिसके साथ क्या होता है, एक्स एक्स होता है, एक्स का कोफिशिएंट होता है, और सी का मतलब होता है कांस्टेंट। कांस्टेंट में कोई नंबर होता है, कांस्टेंट का मतलब होता है नंबर। नंबर्स क्या हो सकते हैं, नंबर्स 1 2 3 4 एंड, तो सी का मतलब क्या होता है, कांस्टेंट। सी का मतलब, कांस्टेंट का मतलब क्या, नंबर्स हो सकते हैं, नंबर्स यानी 1 2 3 4 5 6, ऐसा कोई भी नंबर हो सकता है यहाँ पे। तो आइए अब इसको करते हैं। तो जब इसको मैं करता हूं तो ये मेरे पास बनता है, तो मेरे पास पहले मुझे क्या वेरीफाई करना है, सम ऑफ जीरोस। क्या करना है, सम ऑफ जीरोस। सम ऑफ जीरो था मेरे पास अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी बाय ए। ध्यान से समझिएगा, अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस का बी बाय ए। अल्फा की वैल्यू क्या है मेरे पास, 1/2। बीटा की वैल्यू भी क्या है, 1/2। अल्फा ये रहा, बीटा ये रहा, दोनों की वैल्यू 1/2 है। अब बी की वैल्यू क्या है, बी की वैल्यू है -4, पहले से है, तो -4, और ब्रैकेट में यहां पे भी माइनस होगा, और डिवाइड बाय में ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे 4 4 है, एक्स का कोफिशिएंट क्या है, 4 है, वो लिख दिया मैंने। तो अब इसको सोल्व करें, सिंपल सा एलसीएम क्या लेंगे, 2 1 + 1, यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये -4 है, यहाँ का -12 है, तो साइन क्या हो जाएगा, चेंज, तो आ जाएगा 4/4। अब आप ध्यान से समझे, ध्यान से समझिएगा, 1 + 1 2/2 इक्वल टू 4/4। अब यहां से 2 से 2 कैंसिल, 4 से 4 कैंसिल, तो मेरे पास क्या आ जाएगा, 1 = 1। तो ये तो वेरीफाई हो गया, सम ऑफ जीरोस मेरे पास क्या हो गया, वेरीफाई हो गया। ध्यान समझे, मैंने क्या करा, मैंने फॉर्मूला लिखा सबसे पहले,
वैल्यू पुट करी, अल्फा की वैल्यू मेरे पास 1/2 थी, बीटा की वैल्यू भी 1/2 थी। यहाँ पे मेरे पास बी की जो वैल्यू थी वो क्या थी, -4। और इसके साथ ध्यान रखिए यहाँ पे माइनस पहले से भी है, क्या है, माइनस पहले से भी है, तो क्या हो जाएगी, प्लस की वैल्यू हो जाएगी। तो ऐसे मैंने इसको प्लस करा, बाहर माइनस था, ये प्लस हो गया, प्लस होते ही क्या हो गया, कैंसिल हो गया सारे। उसका आंसर क्या होगा, 1 = 1। तो रिलेशनशिप वेरीफाइड हो गया, फर्स्ट रिलेशन मेरा वेरीफाइड हो गया सम ऑफ जीरोस का। सेकंड मेरे पास उसने कहा है कि अब मुझे क्या निकालना है, सेकंड में मुझे करना है प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का भी रिलेशन बताना है। तो एक बार आप इसे पूरा नोट कर लें अच्छे से। मुझे क्या निकालना था सेकंड पे, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस में मेरे पास क्या था, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू सी बाय में ए, यही मेरे पास फॉर्मूला था। अल्फा की मेरे पास वैल्यू क्या थी, 1/2, और बीटा की मेरे पास वैल्यू क्या थी, इसकी भी 1/2। ठीक है, अल्फा की वैल्यू 1/2, बीटा की वैल्यू भी 1/2, दोनों की वैल्यू क्या है, 1/2। अब मेरे पास जो मेरे पास टर्म थी वो मेरे पास थी 4x² माइनस का 4x प्लस 1, यही टर्म थी। ये मेरे पास ए हो गया, ये मेरे पास बी हो गया, और ये मेरे पास सी हो गया। अब यहाँ पे फॉर्मूले में रखें इन सब की वैल्यू, 1/2 अल्फा की वैल्यू, यहाँ पे बीटा की वैल्यू 1/2, यहाँ पुट करेंगे जैसे में हो जाएगा 1/2 इंटू में 1/2 इक्वल टू सी की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, और ए की वैल्यू क्या है 4, ए की वैल्यू क्या है 4, और सी की वैल्यू क्या है 1। जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करूंगा क्या आ जाएगा, 1/4 इक्वल टू 1/4, दोनों तरफ क्या आ गया, 1/4 आ गया दोनों तरफ। जब दोनों तरफ 1/4 आ गया तो मेरे पास ये भी क्या हो गया, रिलेशन वेरीफाइड। वेरीफाइड, ये रिलेशन मेरे पास क्या हो गया, वेरीफाइड हो गया। जब ये रिलेशन मेरे पास वेरीफाइड हो गया तो ये मेरा क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। यानी मेरे पास जो है ये जो इक्वेशन थी वो क्या है, एक इसके जीरोस भी निकल सकते हैं, और जो इसके कोफिशिएंट भी मैंने निकाल के दिखा दिया आपको। कोफिशिएंट जो होते हैं, जो एक्स की टर्म के साथ जो दिए होते हैं वो कोफिशिएंट होते हैं। ठीक है, एक्स की टर्म के साथ जो कोफिशिएंट होते हैं, ध्यान रखें मैंने क्या कहा, एक्स की टर्म के साथ जो दिए वही कोफिशिएंट है, ये कोफिशिएंट में नहीं आएगा 1। तो एक बार वेरीफाइड हो गया ये पूरा क्वेश्चन कंप्लीट यहीं पे होता है, इतना ही आपको करना है। हमने सबसे पहले क्या करा, हमने सबसे पहले फैक्टराइजेशन करा, जो हमारा 9th का कंसेप्ट था उसको वो हमने करा। उसके बाद अल्फा बीटा की वैल्यू निकाली, अल्फा बीटा की वैल्यू निकालने के बाद हमने क्या करा, सम ऑफ जीरोस निकाला, उसको वेरीफाई करा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस लगाया, उसको वेरीफाई करा। अगर दोनों वेरीफाई हो रहे हैं तो हमारा क्वेश्चन सही है, अगर दोनों वेरीफाई में से एक भी वेरीफाई नहीं हो रहा है तो हमारा क्वेश्चन गलत होगा। इस चीज को ध्यान रखना, क्वेश्चन गलत हो सकता है लेकिन आपको एक बार वेरीफाई जरूर करना है। ठीक है, वेरीफाई करना बहुत जरूरी है। जब आप इतना करते हैं तो जाके आपके बोर्ड एग्जाम के अंदर 3 मार्क्स जो हैं वो फिक्स हो। इससे एक्स्ट्रा आपको कुछ भी नहीं करना है इसको, इन क्वेश्चन के अंदर इससे एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं करना। इसको भी एक बार नोट कर लें। तो यहाँ पे मेरे पास एक और क्वेश्चन है, उस क्वेश्चन को करते हैं। तो t² - 15 दिया हुआ है। अब यहाँ पे ध्यान रखिए, यहाँ पे मेरे पास क्या है, t की जो वैल्यू है वो गिवन नहीं है। जब यहाँ पे t की वैल्यू गिवन नहीं है तो मेरे पास अब यहाँ पे मेरे को चीज सोचनी है, क्या मैं इसको कम कर सकता हूँ a²। अब 15 को कैसे लिख सकता हूं मैं, 15 को कैसे लिख सकता हूं, 15 को कैसे लिख सकता हूं। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आए तो आपको कुछ नहीं करना, t² लिख के इक्वल टू यहाँ पे क्या लगा दोगे आप, 15 लगा दोगे, माइनस का इधर आके प्लस। ध्यान रखिए जो स्क्वायर होता है वो जब ब्रैकेट के इधर जाता है या इक्वल टू के इधर जाता है वो क्या हो जाता है, रूट बन जाता है। क्या बन जाता है, रूट बन जाता है। और जो स्क्वायर रूट होता है वो हमेशा दो वैल्यू देता है, क्या देता है, दो वैल्यू, एक प्लस का एक माइनस का। तो मेरे पास यहाँ पे टी की कितनी वैल्यू आ गई, एक प्लस का √15 और एक माइनस का √15। ध्यान से समझिए क्या करा मैंने, मेरे पास एक इक्वेशन थी, इसमें मेरे पास टी की वैल्यू गिवन नहीं थी, इसको मैं करूंगा डायरेक्ट जीरो के इक्वल पुट कर रहा हूँ, इसके इक्वल डायरेक्ट जीरो का t² - 15 इक्वल टू जीरो, जीरो के इक्वल मैंने डायरेक्ट पुट करा। जैसे मैंने इसको जीरो के इक्वल डायरेक्ट पुट तो टी स्क्वायर ये माइनस का 15 इधर क्या हो जाएगा, प्लस का 15, और जो स्क्वायर है इधर के क्या बन जाएगा, रूट। अब मुझे याद है जो स्क्वायर, मुझे पता होना चाहिए कि जो स्क्वायर है अगर वो इक्वल टू के इधर जाकर रूट दे रहा है तो वो क्या वैल्यू देगा, दो देगा, क्योंकि वो स्क्वायर में, स्क्वायर हमेशा कैसे वैल्यू देगा, दो वैल्यू देगा। तो स्क्वायर यहाँ पे दो वैल्यू देगा, रूट है तो यहाँ पे एक रूट हो जाएगा प्लस का √15 और एक रूट हो जाएगा मेरे पास माइनस का √15। तो एक रूट, तो इस टाइप से मेरे पास क्या आएंगे, दो वैल्यू आएंगे, किसकी, टी की वैल्यू आ गई। अब मेरे पास जो टी की दो वैल्यू मिल गई तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा, एक मेरे पास अल्फा हो गया, एक मेरे पास बीटा हो गया। वेरीफाई करें यार, सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है, माइनस का बी बाय में
ए अल्फा की वैल्यू क्या है, रूट का 15, और बीटा की वैल्यू क्या है, माइनस का रूट 15, और बी की वैल्यू क्या है, माइनस का, यहाँ पे आ जाएगा बी तो कुछ दिया ही नहीं है, तो यहाँ पे बी की वैल्यू क्या है, 0 है, क्योंकि ध्यान से देखिए ए दिया है, सी दिया है, बी इस इक्वेशन के अंदर गिवन नहीं है, तो 0 और ए की वैल्यू मेरे पास क्या है, 1, तो प्लस माइनस कैंसिल होके क्या आ जाएगा, 0, और 0/1 0, सम ऑफ जीरोस आ गया। ऐसे मैं क्या करूंगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरो से निकाल दूंगा, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस कैसे निकालूंगा, अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में क्या लगाऊंगा, सी बाय में ए, जब अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू में सी बाय में ए लिखा, तो अल्फा की वैल्यू मेरे पास थी रूट का 15, और बीटा की वैल्यू मेरे पास क्या थी, माइनस का रूट 15, अब सी की वैल्यू क्या है, सी की वैल्यू क्या है, माइनस का 15, और ए की वैल्यू क्या है मेरे पास 1, ठीक है। इस चीज का ध्यान रखें, जब रूट को रूट से मल्टीप्लाई करते हैं तो रूट क्या हो जाता है, कैंसिल हो जाता है, तो जब रूट रूट कैंसिल हो गया तो 15 को 15 से मल्टीप्लाई करा क्या आ जाएगा, 225, प्लस इंटू माइनस माइनस में हो जाएगा, और यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 15, क्या ये वेरीफाई हुआ, नोट वेरीफाई, तो मैं लिखूंगा, यहाँ पे लिख सकता हूं मैं, हेंस टी स्क्वायर माइनस 15 नोट वेरीफाइड, या अपनी लैंग्वेज में लिख सकते हैं टी स्क्वायर माइनस 15 जो इक्वेशन है इज नॉट वेरीफाइड ड्यू टू इट्स सम ऑफ जीरोस इज इक्वल बट इट्स जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोस है वो नॉट इक्वल है, तो आप रीजन भी दे सकते हैं क्यों नहीं है वो, ठीक है, तो इस टाइप से आप इसे कर सकते हैं, तो एक बार आप इसे नोट कर लें। तो एक आप लोगों के लिए क्वेश्चन भी मैं दे देता हूं, क्वेश्चन मेरे पास क्या है, क्वेश्चन है मेरे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 3, इसका आप मुझे क्या करेंगे, रिलेशनशिप लेके आएंगे, ये क्या है, क्वेश्चन है फॉर प्रैक्टिस, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, क्वेश्चन फॉर प्रैक्टिस, ये क्वेश्चन आपको प्रैक्टिस करना है, अब इसे नोट कर ले एक बार अच्छे से। तो इसी के साथ जो हमारा लेक्चर है वो यहीं पे एंड होता है। आज हमने सीखा कि पोलिनोमियल के बेसिक्स क्या होते हैं, और हमने पोलिनोमियल के कुछ क्वेश्चन करके देखे, जैसे हमने फाइंड द रिलेशनशिप वाला क्वेश्चन करा। अब आने वाली वीडियो में हम एक और टॉपिक करेंगे, पार्ट 2 देखेंगे, ये हमारा पार्ट 1 का पार्ट था, अब पार्ट 2 में जाएंगे। पार्ट 2 में हम इसका एक जो सेकंड पार्ट है, जो हमारे क्लास 10 में एक्सरसाइज है 2.1 2.2, उसका एक फर्स्ट पार्ट तो हमने कर लिया अच्छे से, इसका जो सेकंड पार्ट है उसके बारे में हम आने वाली वीडियो में देखेंगे। पढ़े हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें, और ऐसे ही और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। इसी के साथ मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए पढ़ाई करते रहिए, मिलते हैं पार्ट 2 के अंदर।